दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ये 6 साल के बच्चे सर्गेई की जिंदगी की सच्ची कहानी है जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जर्मन के खिलाफ युद्ध किया। ये कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त की है जब एक तरफ जर्मन की सेना थी और दूसरी तरफ सोवियत संघ की सेना। इसी माहौल में हम एक गांव में घर को दिखाया जाता है जहां पर 6 साल का बच्चा सर्गेई सो रहा होता है। तभी उसका दरवाजा कोई नक करता है। जब वो दरवाजा खुलता है तो वहां पर उसकी पड़ोस में रहने वाली आंटी होती है। सर्गेई पूछता है कि मेरी मॉम और मेरा भाई कहाँ पर हैं? वो बताती है कि जर्मन्स ने हमारे गांव के ऊपर हमला कर दिया और अब तुम्हारी मॉम और भाई इस दुनिया में नहीं रहे और कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। सर्गेई इस जगह से भाग जाता है और तभी सर्गेई की आंटी को जर्मन सैनिक मार देते हैं। सर्गेई अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग जाता है। हालांकि वो मात्र 6 साल का बच्चा है लेकिन वो बहुत ज्यादा बहादुर होता है, इसीलिए डरता नहीं। अगली सुबह वो देखते हैं कि वहाँ पर जर्मन सैनिक आ गए, इसीलिए सर्गेई वहीं पेड़ों के पीछे छुप जाता है और अगले पल वहाँ पर एक सांप आता है लेकिन वो अपना मुंह बंद कर लेता है ताकि सांप को उसका पता ना चले। वो सांप से बिल्कुल भी नहीं डरता और जब जर्मन सैनिक वहाँ से चले जाते हैं तो सर्गेई उस जगह जाता है जहाँ पर जर्मन सैनिक खाना खा रहे थे। उनका खाना उठाकर जंगल के अंदर चला जाता है लेकिन जल्दी उसे दोबारा भूख लग जाती है। जंगल में पत्तियां खाने के अलावा उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए पत्तियां खाना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो लगातार जंगल में आगे बढ़ना शुरू कर देता है और कुछ ही दूर जाने के बाद एक बार फिर से बम ब्लास्ट होता है। दरअसल जर्मन्स ने दोबारा से हमला कर दिया लेकिन सर्गेई डरता नहीं है। वो एक लकड़ी उठा लेता है और कहता है कि कोई भी अगर मेरे पास आएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा, मेरे पास गन है। दरअसल वो मात्र 6 साल का बच्चा है जिसने अपने पूरे परिवार को खो दिया और उसे पता है कि जर्मन सैनिक उसके पूरे परिवार को खत्म किया है, इसीलिए वो उनसे लड़ना चाहता है। लेकिन अब यहाँ पर उसे कोई भी नहीं देखता। वो लगातार आगे बढ़ता हुआ एक जगह सो जाता है और तभी रात को बारिश होना शुरू हो जाती है। सर्गेई बहुत प्यासा भी होता है, इसीलिए वो बारिश की बूंदों को पीना शुरू कर देता है। दरअसल उसने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। उसके अंदर अब चलने के लिए भी हिम्मत नहीं है, इसीलिए वहीं पर बेहोश हो जाता है। दोस्तों कहानी की ओर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ। यार मैं इतने मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। यार प्लीज अपना मानकर सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप लोगों से मैं और ज्यादा मोटिवेट हो सकूं। दोस्तों बिना देरी के कहानी की ओर जाते हैं और तभी हमें वहाँ पर किसी के पैर दिखाए जाते हैं। दरअसल यहाँ पर अब सोल्जर आ चुके हैं लेकिन जर्मन सोल्जर नहीं, ये रशियन सोल्जर हैं जो उसे उठाकर अपने कैंप ले जाते हैं। यहाँ पर कमांडर निकोलाई होते हैं। वो सर्गेई से उसके परिवार के बारे में पूछते हैं। सर्गेई बताता है कि मेरी आंट ने मुझे बताया था कि मेरे पूरे परिवार को जर्मन्स ने मार दिया है। ये सुनकर सबको बहुत बुरा लगता है क्योंकि 6 साल का बच्चा अब अनाथ हो चुका है। अब सर्गेई बहुत जख्मी होता है, इसीलिए उसे ट्रीटमेंट करने के लिए नर्स के पास भेजा जाता है जिसका नाम कातिया है। और कातिया जब सर्गेई को देखती है तो वो उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती है। जैसे जैसे सर्गेई को यहाँ पर वक्त बीतता जाता है, यहाँ जितने भी पेशेंट होते हैं वो सब के सब उसे बहुत क्लोज हो जाते हैं। सर्गेई की बातें सबको बहुत अच्छी लगती है और कमांडर निकोलाई भी उसे बहुत पसंद करते हैं, उससे बातें करते हैं। और जब कमांडर निकोलाई सर्गेई से मिलने के लिए आते हैं तो वो उससे कहते हैं कि मैं आपकी गन देखना चाहता हूँ। कमांडर निकोलाई उसे अपनी गन दिखा देते हैं क्योंकि अब उसे अपने बेटे की तरह मानते हैं। इसके बाद कमांडर निकोलाई वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर नर्स कातिया उनसे मिलती है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन कभी भी इन्होंने अपने दिल की बात एक दूसरे को नहीं बताई होती। उसके बाद कातिया कमांडर निकोलाई से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप सर्गेई को यहाँ से मत भेजिए। दरअसल सर्गेई को अब एक अनाथ आश्रम में भेजा जा रहा होता है और कातिया ऐसा नहीं चाहती। कातिया कहती है कि उसे अपने बच्ची की तरह पालूंगी। कमांडर निकोलाई कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ का माहौल जंग का है, मैं नहीं चाहता कि एक बच्चे की जान को खतरे हो। ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। वहीं सर्गेई के पास कुछ आर्मी ऑफिसर आते हैं, वो उसके साथ बहुत सारी बातें करते हैं। उसे देखकर सब यहाँ पर खुश होते हैं। जंग के माहौल में सर्गेई यहाँ पर एक ऐसा बच्चा है जिसे देखकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कोई भी नहीं चाहता कि सर्गेई यहाँ से जाए, सब उसे बहुत प्यार करते हैं। अगली सुबह यहाँ पर जर्मन सैनिक की टुकड़ी आ जाती है जो इनके ऊपर हमला कर देती है। ये सब के सब बहुत बहादुरी से उन सब से लड़ते हैं और इस मोर्चे को अपने हाथ से नहीं जाने देते। अब यहाँ पर कुछ और दिन बीत जाते हैं और वो दिन आ जाते हैं जब सर्गेई को यहाँ से अनाथ आश्रम भेजा जाना है। उसे लेने के लिए आर्मी का एक सोल्जर कमांडर निकोलाई के पास आता है। कातिया उसे लेकर कमांडर के पास आती है लेकिन कातिया यहाँ से चली जाती है क्योंकि सर्गेई को
जाते हुए नहीं देख सकती। कमांडर निकोलाई भी उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते, इसीलिए उसके साथ कुछ वक्त बिताते हैं। कमांडर निकोलाई चाहकर भी सर्गेई की आंखों में नहीं देख पा रहे होते हैं, क्योंकि वो खुद ही नहीं चाहते सर्गेई यहाँ से जाए। कमांडर निकोलाई ने सर्गेई के लिए लकड़ी की एक गन बनाई होती है। वो उस गन को सर्गेई को देते हैं। सर्गेई भी इस जगह से नहीं जाना चाहता। वो गन लेने के बाद वो कमांडर के गले लग जाता है, जिससे कमांडर निकोलाई का दिल पूरी तरह से पिघल जाता है। सर्गेई से कहते हैं, क्या तुम मेरे बेटे बनोगे? सर्गेई कहता है हाँ। और अब सबको पता चल चुका है कि कमांडर सर्गेई को लीगली अडॉप्ट करना चाहते हैं। उन्होंने उसे अपना बेटा बना लिया है। सर्गेई को अब यहीं रहना है, इसीलिए सब बहुत खुश हो जाते हैं। अगले सुबह सर्गेई जब उठता है तो सब मिलकर उसके लिए एक ड्रेस बनाई होती है, साथ ही आर्मी के जूते भी। उसे पहनकर खुशी खुशी सबको दिखाने के लिए जाता है। पर तभी यहाँ पर जर्मन प्लेन आ जाते हैं, जो कि इनके ऊपर हमला कर देते हैं। बहुत सारे सोल्जर घायल हो जाते हैं। कैप्टन निकोलाई किसी तरह से सर्गेई को बचा लेते हैं, और जब जर्मन के प्लेन यहाँ से चले जाते हैं तो सर्गेई उसके मदद करना चाहता है। वो सबके पास जाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। इसीलिए वो उस कैंप में जाता है जहाँ पर सभी घायल सोल्जर्स होते हैं। यहाँ पर एक सोल्जर की दोनों आंखें चली गई होती है। उसके घर से उसके लिए एक लेटर भी आया होता है, और वो सर्गेई से कहते हैं कि क्या तुम इस लेटर को पढ़ सकते हो? सर्गेई मात्र 6 साल का बच्चा है, उसे पढ़ना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो उसके लिए चिट्ठी पकड़कर कुछ न कुछ बोलना शुरू कर देता है। और वो उससे ये भी कहता है कि तुम्हारी गाय ने अब बहुत सारा दूध देना शुरू कर दिया है। वो सोल्जर कहता है कि मेरे पास तो कोई गाय नहीं है। तभी बगल में लेटा हुआ सोल्जर कहता है कि जो वो बोल रहा है सुनते रहो। और उसके बाद वो अपने लेटर मन से मन पढ़ना शुरू कर देता है। सबको बहुत हंसी आती है, और जंग के इस माहौल में कुछ पलों के लिए खुशी आ जाती है। इसी तरह से सर्गेई को यहाँ पर दिन बीतते चले जाते हैं। वो बिल्कुल सिपाही की तरह सोल्जर की तरह रहता है। और एक सुबह जब सेविंग कर रहा होता है, तभी उसके पास 2 सोल्जर आते हैं। उसे मजाक में पूछते हैं, क्या तुम आज डेट पर जा रहे हो? सर्गेई कहता है कि सोल्जर कभी भी डेट पर नहीं जाते, वो हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं। सर्गेई की इसी तरह की बातें यहाँ पर खुशी का कारण होती है। इसके बाद सर्गेई उस जगह जाता है जहाँ पर सभी सोल्जर की मीटिंग चल रही होती है, और वो कमांडर निकोलाई से पूछता है, क्या मेरे लिए कोई ऑर्डर है सर? क्या मेरे लिए कोई काम है? वो कहते हैं कि हाँ, जितने भी सोल्जर के लेटर आए हैं वो तुम उन सब से दे दो। सर्गेई सबके लेटर उन सब सोल्जर को दे देता है। ये काम पूरा करने के बाद अपनी दूरबीन लेकर जो सोल्जर्स ने उसे दी थी जंगल की तरफ निकल जाता है, और तभी वो देखता है कि झाड़ियों के पीछे 2 जूते हैं, यानी कि किसी के पैर। वो वापस अपने कैंप में आकर अपने सैनिकों को बताता है, जिसके बाद वहाँ पर रशियन सैनिक आते हैं, और वो देखते हैं कि यहाँ जर्मन जासूस हैं। वो उन जासूसों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद कमांडर निकोलाई सर्गेई को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि तुम एक बहुत बहादुर सोल्जर हो। अब यहाँ पर सर्गेई की लीगली अडॉप्ट करने की पेपर्स भी आ चुके होते हैं, जिन्हें साइन करने के बाद कमांडर निकोलाई उनके एक लीगल फादर बन चुके हैं। इससे इन दोनों को बहुत खुशी होती है। अगली सुबह एक बार फिर से जर्मन उसी जगह पर हमला कर देते हैं। कमांडर सर्गेई को कहते हैं कि तुम्हें इसी जगह बैठना होगा, तुम यहाँ से कहीं भी हिल नहीं सकते। और हमले के दौरान दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच घमासान लड़ाई होना शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में इनके रेडियो का टेलीफोन का जो तार होता है वो टूट जाता है। कमांडर निकोलाई एक सोल्जर को उस जगह भेजते हैं, और सर्गेई भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। रास्ते में वो सोल्जर जख्मी हो जाता है, जिस वजह से आगे नहीं बढ़ सकता। सर्गेई कहता है कि मुझे बताओ कि वायर को कैसे जोड़ना है, मैं वहाँ पर जोड़ कर आता हूँ। सोल्जर उसे मना करता है, लेकिन फिर भी उसे पूछकर उस जगह पहुँच जाता है, और वो वायर को जोड़ देता है, जिससे कनेक्शन वापस आ जाता है। और कमांडर निकोलाई को, जिन्हें बहुत ही जरूरी बात करनी थी, अब वो अपने ऑफिसर से बात करते हैं। सर्गेई ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो एक बहुत ही अच्छा सोल्जर है। सर्गेई को पता है कि उसके पिता कमांडर निकोलाई नर्स कातिया को प्यार करते हैं, लेकिन वो अपने दिल की बात नहीं बोल पाते। इसीलिए वो कातिया के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि कमांडर निकोलाई की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो उठ भी नहीं पा रहे हैं। ये सुनकर कातिया घबरा जाती है, और जब वो कमांडर के पास आती है तो देखती है कि वो पूरी तरह से ठीक है। ये दोनों समझ जाते हैं कि सर्गेई ने जानबूझकर किया है। अब इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बातें बढ़ जाती है, और अगले सुबह वो कातिया के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम सर्गेई के मॉम बनना चाहोगी, यानी कि उन्होंने अपनी प्यार का इजहार उससे कर दिया है। कातिया भी हाँ कर देती है। अब अगले दिन उसे ऑर्डर मिलते हैं कि इन सबको यहाँ से दूसरी जगह जाना होगा। दरअसल इस पोस्ट को खाली करना होगा, और अब ये पूरी की पूरी बटालियन इस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। और तभी जर्मन्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं। कई सैनिक घायल हो जाते हैं, लेकिन लगभग सभी बच जाते हैं और दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कमांडर निकोलाई अपनी जनरल से मिलते हैं, और जब उसे बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर सर्गेई आ जाता है, जो पूरी तरह से एक सोल्जर की यूनिफॉर्म में आता है।
सबसे पहले जनरल को और कमांडर को सैल्यूट करता है और पूछता है कि मेरे लिए क्या ऑर्डर है। कमांडर निकोलाई कहते हैं कि सबको लाइन में खड़ा करो और देखो किस किस के जूते फट चुके हैं। किसी को भी कोई चीज की जरूरत हो तो उसका नाम नोट कर लो और उसके बाद हमें रिपोर्ट करो। सर्गेई वैसा ही करता है। वो एक लिस्ट बनाकर अपनी पिता यानी कि कमांडर के पास जनरल के पास आता है और लिस्ट उन्हें सौंप देता है। इसके बाद वो जनरल से परमिशन मांगता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अब मेरे पिता यानी कि कमांडर और नोर्स कातिया की शादी की परमिशन दे दे। ये सुनकर कमांडर और जनरल दोनों बहुत हंसते हैं। हालांकि सर्गेई जो कुछ कर रहा होता है वो बहुत सीरियस कर रहा होता है, लेकिन सबको उसकी प्रेजेंस से बहुत खुशी होती है। अब रात को एक बार फिर से जर्मन्स इनके कैंप के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर देते हैं, जिनमें से कई सैनिक मारे जाते हैं, कई जख्मी हो जाते हैं। सर्गेई अपने पिता कमांडर को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलते। अगली सुबह उसे पता चलता है कि उसके पिता बहुत जख्मी हैं। वो कमांडर निकोलाई के पास जाता है, जिन्हें देखकर सर्गेई के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पहले से अपने पूरे परिवार को खो चुका है और अब वो अपने पिता को यानी कि कमांडर को खोना नहीं चाहता। कमांडर निकोलाई उसे कहते हैं कि कभी भी कोई भी सोल्जर, कोई मर्द आंसू नहीं बहाता। जिसके बाद चुप हो जाता है। कुछ दिन बाद वो कमांडर पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसके बाद सर्गेई, कमांडर और कातिया तीनों के तीनों एक हो जाते हैं। कहानी के अंत में हमें बताया जाता है कि सर्गेई यहीं पर नहीं रुका। वो इस बटालियन के साथ पोलैंड और जर्मनी तक गया ताकि उसकी सर्विसेज के लिए उसे मेडल फॉर बैटल मेरिट भी दिया गया, जो कि एक सोल्जर के लिए शान की बात होती है। तो ये थी सर्गेई की सच्ची कहानी जो वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त की है। उम्मीद करते हैं कि ये हिस्टोरिकल कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।